हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स वाला पढ़ाई। इस चैनल में हम पढ़ेंगे सीबीएसई मैथ्स। सीबीएसई बोर्ड के जितने भी मैथ्स रिलेटेड प्रैक्टिस सेट्स है, सारे प्रैक्टिस सेट इस चैनल में मैं अपलोड करने वाला हूँ। अब ये शुरुआत दौर में हम स्टार्ट करते हैं ग्रेड 4 सीबीएसई मैथ्स स्टैंडर्ड 4 मैथ्स फर्स्ट लेसन पैटर्न्स। अब ये पैटर्न्स क्या होता है? नंबर्स के जो पैटर्न्स होते हैं, पैटर्न्स का एक रूल होता है, एक रूल के अकॉर्डिंगली वो नंबर्स चेंज होते रहते हैं। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये पैटर्न क्या है, कौन सा रूल उसमें अप्लाई हो रहा है। एडिशन हो रहा है, ये सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या डिवीजन हो रहा है। क्योंकि पैटर्न्स जो है वो चारों ऑपरेशंस का हो सकते हैं। एडिशन में भी पैटर्न्स हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी पैटर्न हो सकते हैं, डिवीजन में भी पैटर्न हो सकते हैं और सब्ट्रैक्शन में भी पैटर्न हो सकते हैं। जब हम टेबल्स देखते हैं, अब मान लेते हैं हम 1 के टेबल देखते हैं। सो 1 1 2 जा 1 3 जा 1 4 जा 1 5 जा 1 6 जा 1 7 जा 1 8 जा 1 9 जा 1 10 जा। तो ये भी एक पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। इसमें पैटर्न क्या है? हर एक नंबर जो है वो एक एक नंबर से असेंडिंग है, इंक्रीज होते जा रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर है। पहले 1 है, उसको हमने 1 प्लस किया तो 2 हो गया है, 2 को प्लस 1 किया है 3 हो गया है, 3 को प्लस 1 किया है 4 हो गया है। तो यहाँ पे एक पैटर्न है। जब हम 5 के टेबल देखते हैं, 5 1 जा 5 2 जा 5 3 जा 5 4 जा 5 5 जा 5 6 जा 5 7 जा 5 8 जा 5 9 जा 5 10 जा। ऐसा नहीं है कि टेबल जो है 5 इंटू 10 ही होता है। 10 के आगे 5 इंटू 11 5 इंटू 12 5 इंटू 13 ऐसे भी टेबल्स होते हैं। लेकिन मोस्टली हम जनरली जब भी हम टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं इंटू 10 तक ही हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम 5 का टेबल देखेंगे तो यहाँ पे भी एक पैटर्न है। अब यहाँ पे पैटर्न क्या है? जब यूनिट्स प्लेस में देखेंगे 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0। तो यहाँ पे पैटर्न ये है कि यूनिट्स प्लेस पे दो ही डिजिट आएंगे, या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा। ये 5 के टेबल में एक पैटर्न है। वैसे ही जब हम 10 के टेबल में भी देखेंगे तो 10 के टेबल में भी एक पैटर्न है। 10 के टेबल में यूनिट्स प्लेस में जो भी नंबर होता है वो 0 होता है। जब हम 9 के टेबल में देखेंगे तो भी एक पैटर्न है। अब 9 1 जा 9 2 जा 9 3 जा 9 4 जा 9 5 जा 9 6 जा 9 7 जा 9 8 जा 9 8 जा 9 9 जा 9 10 जा। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग पैटर्न्स भी बना सकते हैं। एक पैटर्न में क्या है, यूनिट्स प्लेस पे जो जो नंबर है वो नंबर्स क्या हो रहे हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर में है, डिक्रीज हो रहे। पहले 9 है, 8 7 6 5 4 3 2 1 0। और जो 10 प्लेस पे है, अब यहाँ पे 9 मतलब 0 9 अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहे? असेंडिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये एक पैटर्न है। अब दूसरा पैटर्न क्या है? 9 0 प्लस 9 9 1 प्लस 8 9 2 प्लस 7 9 3 प्लस 6 9 4 प्लस 5 9 5 प्लस 4 9 6 प्लस 3 9 7 प्लस 2 9 8 प्लस 1 9 9 प्लस 0 9। इनकी 9 के टेबल में जो भी डिजिट जो भी नंबर्स आ रहे उस नंबर के डिजिट्स को हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा एडिशन का सम 9। ये एक पैटर्न है। तो इस तरह से अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। तो जब कोई गिवन नंबर पैटर्न दिया है, गिवन पैटर्न दिया है, तो हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि उसमें कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं। अगर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, एडिशन हो रहे हैं या सब्ट्रैक्शन हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं या डिवीजन हो रहे हैं, ये हमें पहले आइडेंटिफाई करना है। चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस टाइम बी। क्वेश्चन नंबर 1, स्टडी द नंबर पैटर्न्स एंड कंप्लीट देम। तो पहले हम नंबर पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, फिर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रूल है। यहाँ पे फर्स्ट में देखिए 0 1 1 2 3 5 और यहाँ पे 4 बॉक्सेस एम्प्टी दिया है, यानी कि यहाँ पे हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो क्या रूल हो सकता है? एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, डिवीजन होता है। इसलिए ये सबसे ज़रूरी है कि हमें रूल क्या है पता करना है। नो व्हाट कैन बी द रूल? अब जब हम केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे 0 1 यहाँ पे 1 आ रहा है, यानी कि 0 प्लस 1 ये दोनों को प्लस किया है।
0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 5 8। तो पहले बॉक्स में 8 आएगा। अब ये दोनों को हम प्लेस करेंगे। 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 8 21, 13 प्लस 21 34। सो ये पैटर्न यहाँ पे है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में जरूरी नहीं कि हर पैटर्न जो रहेगा वो सेम रहेगा, पैटर्न में डिफरेंट। अब यहाँ पे 4 8 12 16 जब हम ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे दो पैटर्न हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो है कि ये नंबर जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में है। एडिशन का भी एक पैटर्न है। 4 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16, यानी कि हर नंबर जो है वो +4 हो रहे। या अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में हम देखेंगे तो ये 4 का टेबल भी हो जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। यहाँ पे ये दोनों पैटर्न जो है ये करेक्ट है। सो नो यहाँ पे 4 5 ज़ा 20, 4 का टेबल में नंबर से मल्टीप्लाई करो या +4 करो, सेम आने वाला है। 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32. So this is the answer for second pattern. Now third pattern 32, 28, 24, 20। जब हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे ये जो नंबर से ये डिक्रीज हो रहे हैं, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि यहाँ पे एक सब्ट्रैक्शन हो सकता है या डिवीजन हो सकता है। जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है तो एडिशन हो सकता है या मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। अब यहाँ पे हमने सॉर्ट आउट किया है, यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है, या तो सब्ट्रैक्शन हो सकता है या डिवीजन हो सकता है। 32, 28, 24, 20। अब यहाँ पे सेम यही नंबर है, सिर्फ यहाँ पे क्या हो रहा है, बड़ा नंबर पहला आ गया है। 32, 28, 24, 20, यानी कि यहाँ पे आप दो रूल, एक है सब्ट्रैक्शन बाय 4, यहाँ पे हर आगे का नंबर जो है वो 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएंगे। 32 माइनस 4 28, 28 माइनस 4 24, 24 माइनस 4 20, सेम वे हम माइनस करते जाएंगे। या 4 8 ज़ा 4 7 ज़ा 4 इंटू 6, 4 इंटू 5, 4 इंटू 4, 4 इंटू 3, 4 इंटू 2, 4 इंटू 1। आप दोनों में से कोई भी पैटर्न फॉलो करो, यहाँ पे दोनों करेक्ट है। सो यहाँ पे 16, 12, 8, 4, दिस इज द आंसर। अब ये जो पैटर्न है ये पैटर्न बहुत सिंपल है। यहाँ पे 2 के आगे एक 0 लिखा है, 20, अब 2 के आगे 2 0 लिखा है, 200, तो यहाँ पे 2 के आगे 3 zeros आएंगे। तो यहाँ पे पैटर्न ये है 2 इंटू 1, 2 इंटू 10, 2 इंटू 100, 2 इंटू 1000, 2 इंटू 10,000, 2 इंटू लैक्स। तो यहाँ पे अभी 3 zeros, 2 इंटू 10,000, यानी कि यहाँ पे 4 zeros, नॉट 2 इंटू 1 lakh, यानी कि यहाँ पे 5 zeros। सो दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, बड़े नंबर से 2187, 729, 243, 81 बॉक्सेस एम्प्टी है। अब यहाँ पे नंबर्स जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, या तो एक सब्ट्रैक्शन रहेगा या तो दूसरा डिवीजन रहेगा। अब यहाँ पे 4 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, तो सब्ट्रैक्शन भी बड़े बड़े नंबर, लेकिन कोई रेगुलर नंबर से सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे डिवीजन है। अब डिवीजन को कैसे चेक करेंगे, तो देखेंगे तो यहाँ पे बड़े बड़े नंबर से, बड़े बड़े नंबर्स का हम कैसे डिवाइड करेंगे। डिवीजन तो अभी हमारा इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट हुआ है, तो हम क्या करेंगे, डिवीजन का अपोजिट जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर है 81, ये चारों में जो छोटा नंबर है वो 81 है। हम 81 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 81 इंटू 1, 81 इंटू 2, 81 इंटू 3, 81 इंटू 4, ऐसे हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। जहाँ पे इनमें से कोई एक आएगा तो वहीं पे हम रुक जाएंगे। तो सबसे पहले हम 81 इंटू 1 करेंगे। सो 81 इंटू 1 इज 81, 81 इंटू 2 162, यहाँ पे 162 नहीं है। सो 81 इंटू 3। अब आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है 81 इंटू 3 हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट्स प्लेस पर 3 इंटू 1 3, 3 8 ज़ा 24,
सो यहाँ पे 81 को हम 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 243 आया है। 243 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 आएगा। जब 729 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2187 आएगा। तो यहाँ पे रूल क्या हो रहे हैं, ये जो नंबर है 2187 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें आंसर कितना मिला 729। 729 को हमने 3 से डिवाइड किया है तो हमें आंसर कितना मिला 243। अब 243 को भी हम 3 से डिवाइड किया है तो हमें आंसर कितना मिला है 81। तो अब हम 81 को भी 3 से डिवाइड करेंगे। सो जब हम डिवाइड करते हैं अब सबसे पहले 8 है तो हम क्या करेंगे 3 1 जा 3 3 2 जा 6 तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे 6 लिखेंगे। 8 माइनस 6 2। अब ये 1 को कैरी करेंगे 21। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 6 जा 18 3 7 जा 21। तो यहाँ पे हम 7 लिखेंगे और यहाँ पे 21 लिखेंगे। आगे के चैप्टर में जब हम डिवीजन को पढ़ेंगे तो इसे अच्छी तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो 81 को जब हम 3 से डिवाइड किया है तो कितना आया है 27। अब हम ये 27 को भी 3 से डिवाइड करेंगे। अब 27 को 3 से डिवाइड करना है। सो यहाँ पे 2 है, 2 जो है वो 3 से स्मॉलर नंबर है। स्मॉलर नंबर को हम ग्रेटर नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे इंटू 0 लिखेंगे। 3 इंटू 0 0। अब 2 माइनस 0 2 और 7 तो ये हो गया है 27। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 6 जा 18 3 7 जा 21 3 8 जा 24 3 9 जा 27। सो यहाँ पे 9 लिखेंगे 27। अब 0 9 का मतलब होता है 9। सो यहाँ पे 9 आ गया है। अब 9 को अगेन हम 3 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे 3 के टेबल में 9 कब आता है। 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9। सो यहाँ पे 3 आएगा। अब वापस 3 को हम 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3 तो यहाँ पे आंसर आएगा 1। ये इसका आंसर है। ये जो है ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, बाकी सारे जितने भी पैटर्न है वो सारे इजी है। अब 2 4 8 16 32 इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि एडिशन हो सकता है या मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। अब 2 + 2 4 4 + 2 6 6 + 2 8, लेकिन यहाँ पे एडिशन नहीं आ रहे क्योंकि यहाँ पे अलग नंबर से, तो यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लिकेशन होगा। 2 का टेबल देखेंगे हम 2 1 जा 2 2 2 जा 4। सो जब 2 को हम 2 मल्टीप्लाई किए तो 4 आया है। 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो 8 आएगा। 8 को हमने 2 मल्टीप्लाई किया 16 आया है। 16 इंटू 2 32। अब 32 को हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे। अब 32 को हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे। सो 32 इंटू 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6। तो यहाँ पे नेक्स्ट बॉक्स में आएगा 64। अब 64 को भी हम इंटू 2 करेंगे। 64 इंटू 2 2 4 जा 8 2 6 जा 12। सो 128। नेक्स्ट बॉक्स में हम लिखेंगे 128। अब 128 को भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे। 2 8 जा 16 6 लिखेंगे 1 कैरी 2 2 जा 4 4 + 1 5 2 1 जा 2। सो नेक्स्ट नंबर इज 256। अब 256 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 6 जा 12 1 कैरी 2 5 जा 10 10 + 1 11 2 2 जा 4 4 + 1 5। सो यहाँ पे आएगा 512। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द पैटर्न। अब यहाँ पे कुछ पैटर्न्स दिया है और एक आंसर हमें दिया है और दैट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट वन, यानी कि हमें कैसा सॉल्व करना है वो यहाँ पे एक एग्जांपल में दिया है। सब्ट्रैक्शन बाय 5 29 - 5 29 में से 5 माइनस करेंगे 24 आएगा। 24 में से 5 माइनस करेंगे 19 19 में से 5 माइनस करेंगे 14 14 में से 5 माइनस करेंगे 9 9 में से 5 माइनस करेंगे 4। सो व्हाट इज द रूल हियर, सब्ट्रैक्शन बाय 5। अब यहाँ पे सेकेंड
ये जो 4 क्वेश्चन है इनका रूल हमें फाइंड आउट करना है। 35, 40, 45, 50, 55, 60 इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स एडिशन भी एक हो सकता है। सो 35 प्लस 5 करेंगे। 35 को प्लस 5 करने से क्या होता है, अब कैसे प्लस 5 करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आगे के नंबर है बड़े नंबर, उसमें से ये नंबर को हम माइनस करेंगे। सो 40 में से 35 माइनस करेंगे, यहाँ से 12 करेंगे, ये 3 हो जाएगा, और ये 10, 10 माइनस 5, 5, 3 माइनस 3 0, तो 5 आंसर आएगा। यानी कि हमें 35 को प्लस 5 किया है। 36, 37, 38, 39, 40, सो यहाँ पे 40 आया है। अगेन 40 को 5 प्लस किया है। 41, 42, 43, 44, 45, 45 आ गया है। अगेन 45 को प्लस 5, 46, 47, 48, 49, 50, तो यहाँ पे हम प्लस 5 कर दें, तो यहाँ पे आएगा प्लस एडिशन बाय 5। क्वेश्चन नंबर सी, 108, 117, 126, 135, 144, 153 इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि एडिशन या मल्टीप्लिकेशन दोनों में से एक हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। अब 108, 117 कब आएगा, अब ये 5 है, सो 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, यानी कि हमने यहाँ पे प्लस 9 किया है। 5, 6, 7, 8, 9 हमने प्लस 9 किया है, तो 107 आया है। अब 107 को प्लस 9 करेंगे, तो ये है प्लस 9, तो हम कैसे करेंगे, 118, 119, 120, 121, 22, 23, 24, 25, 26, 126। अगेन 126 को 9 प्लस करेंगे, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 135, यानी कि यहाँ पे प्लस 7 हो रहे, तो यहाँ पे लिखेंगे एडिशन बाय 43, 45, 47, 49, 51, 53 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि अगेन एडिशन या मल्टीप्लिकेशन। जब हम देखेंगे 43, 45, 43 के बाद 44, 45, यानी कि 2 प्लस किया है। अब 45 के बाद 46, 47 2 प्लस किया है। 47 के बाद 48, 49 2 प्लस किया है, यानी कि यहाँ पे एडिशन बाय 2। वन 4, 16, 64, 256, 1024, तो यहाँ पे भी इंक्रीजिंग ऑर्डर है। जब भी इंक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा या तो एडिशन होगा या तो मल्टीप्लिकेशन होगा। 1, 4, 1 का टेबल में 4 कब आएगा, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 1 4 ज़ा 4, सो यहाँ पे हमने 1 इंटू 4 किया है, तो हमें 4 मिला है। अब 4 के टेबल में हम देखेंगे 16 आता है या नहीं आता है। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, सो 4 इंटू 4 किया है, 16 आ गया है। 16 के टेबल देखेंगे, 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 16 3 ज़ा 48, 16 4 ज़ा 64, सो यहाँ पे रूल क्या है, मल्टीप्लिकेशन बाय 4। दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड कंप्लीट इट। नाउ ये पैटर्न है, अब यहाँ पे क्या दिया है, 1 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट लाइन में 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। अब नेक्स्ट लाइन में 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। फिर उसके बाद 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, यानी कि यहाँ पे पहले हमने 1, फिर 1 प्लस 2, फिर 1 प्लस 2, 2 के बाद जो नंबर आएगा 3, 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 के बाद 4 आता है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। अब इसके बाद क्या आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। तो यहाँ पे सबसे
1 2 3 4, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 5, 3 के बाद लिखेंगे 4, 1 2 3, 1 के बाद 2 और यहाँ पे 1, और यहाँ पे जो बिटवीन बॉक्सेस है यहाँ पे प्लेस आएगा और इक्वल टू। अब हमें मालूम है 1 + 2 + 3 + 4 कितना होता है, 10 होता है। 10 + 5 15, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15। अब यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो आगे आएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। चाहे तो आप ऐसे भी कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे 5 4 3 2 1, सारे नंबर्स को हम प्लेस करेंगे यहाँ पे इक्वल। अब यहाँ पे 6 के बाद 7 आएगा, 6 5 4 3 2 1। अब यहाँ पे 8, अब ऐसे भी अगर देखेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ये भी असेंडिंग ऑर्डर में है। अब इन्हें प्लेस करना है। अब हमें मालूम है जब 5 तक प्लेस करेंगे 15 आएगा। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। अब 15 को हम करेंगे +6, 15 + 6, अब ये होता है 15 + 6, 16 17 18 19 20 21, सो यहाँ पे हम लिखेंगे 21। अब 21 को 7 प्लेस करेंगे, यानी कि 22 23 24 25 26 27 28। 8 प्लेस करेंगे 5 और ये 3, सो 28 + 8 29 30 31 32 33 34 35 36। This is the answer. Question number 4. Color the squares having multiples of 8 and 9 in different colors. Do you see a pattern? आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 11 में एक बॉक्स दिया है जहाँ पे 1 to 100 नंबर्स लिखे हैं। उन 1 to 100 नंबर्स के बॉक्सेस में जो भी 8 के टेबल में आते हैं, जैसे कि 8 16 24 32 40, उनको एक कलर से पूरे बॉक्स को कलर करना है। फिर जो 9 के टेबल में आते हैं 9 18 27 36 45, ऐसे जो भी पूरे 1 to 100 के नंबर्स में 9 का टेबल और 8 का टेबल जो भी नंबर्स है, 8 के टेबल के नंबर्स को एक कलर और 9 के टेबल के नंबर्स को एक कलर देना है बॉक्स को। फिर हमको आइडेंटिफाई करना है कि उन कलरफुल बॉक्स में जो दो हम लोग अलग अलग कलर में बॉक्सेस बनाए हैं उसमें कोई पैटर्न है या नहीं। अगर पैटर्न है तो हमें बताना है। सो दिस क्वेश्चन नंबर 4 इज होमवर्क फॉर यू। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 5. Complete the following pattern. 3 into 1, 3 into 1 is 3, 3 into 10, अब यहाँ पे 1 के आगे एक 0 है, so 3 into 10 is 30, 3 के आगे भी एक 0 आएगा। 3 into 100, यानी कि 3 के आगे दो zeros, that is 300, 3 into 1000, so यहाँ पे 3 के आगे 3 zeros, 3000, 3 के आगे 4 zeros, 30,000, 3 के आगे 5 zeros, यानी कि 3 लाख। सो दिस इज द आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियोस बनाता हूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ये जो मेरा चैनल है मैथ्स वाला पढ़ाई, इसमें मैं सारे CBSE रिलेटेड मैथ्स के प्रैक्टिस सेट स्टैंडर्ड 4 से स्टैंडर्ड 10 तक मैं इसमें अपलोड करने वाला हूँ। अभी फिलहाल हमने स्टैंडर्ड 4 से स्टार्ट किया है, धीरे धीरे सारे स्टैंडर्ड के प्रैक्टिस सेट इसमें आ जाएंगे।